देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद के साथ लापरवाह हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं है धानी। तुम हमारे बच्चे की कातिल हो और उसके लिए हम तुमसे नफरत करते हैं धानी। हमारे बच्चे के साथ साथ तुमने हमारा प्यार खत्म कर दिया। अब उस प्यार के बदले हम तुमसे नफरत करते हैं धानी। आज तुम्हारी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। अपनी जिद में तुमने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मैं देखते हैं ना तो हमें हमारे बच्चे का कातिल नजर आता है। हमारे बच्चे को मार दिया। कातिल है तुम्हारे बच्चे की। छोड़ेंगे नहीं तुझे। सृष्टि, धानी, धानी बच्चे। धानी बच्चे। धानी बच्चा नहीं। नहीं, अब धानी को मत रोकिए। अगर इसे लगता है ये सब हमने किया है और अगर हमें सजा देके उसको शांति मिलती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। दे दे हमें सजा। हमारी जान लेना चाहती है ना तू? ले, मार डाल हमें। मार दे। बंद करो ये बकवास। बंद करो ये नौटंकी। तुमने हमारे बच्चे की जान लेने शर्म नहीं आती? सबके सामने भोली बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ? यस, आखिरकार हमें मौका मिल ही गया जिसकी हमें तलाश थी। लोहा अभी बहुत गर्म है। हथौड़ा मारने का यही सही मौका है सृष्टि। ध्रुव जी तो पूरी तरह टूट चुके हैं। बस किसी तरह उन्हें संभाल और इस घर में अपनी जगह बना ले। उसके बाद तो हम ध्रुव जी को मजबूर कर ही देंगे कि वो धानी से रिश्ता तोड़कर हमें अपना ले। सृष्टि बेटा, चल, देर हो रही है। बहन जी, जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चल बेटा। नहीं मम्मी, हम आपके साथ नहीं आएंगे। हम यहीं रहेंगे। सृष्टि, तुम अपना भविष्य क्यों खराब करोगी? तुमने तो कोई गलती की ही नहीं है। तुम चले जाओ अपनी माँ के साथ। क्योंकि बुआ जी, हम इतने भी पत्थर दिल नहीं हैं। पहले तो हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है। हमने खुद से वादा किया है कि हम इस घर में रहकर ध्रुव जी और धानी का रिश्ता सुधारेंगे। धानी को एक मौका देने के लिए हम ध्रुव जी को मनाएंगे। धानी के मन में हमारे लिए जितनी भी गलतफहमियां हैं वो हम दूर करेंगे। जब उन दोनों का रिश्ता ठीक होगा ना, तो बहुत सुकून मिलेगा। सृष्टि बेटा, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता, पर पता नहीं तू ये जो करने जा रही है वो कितना मुमकिन है। मम्मी जी, बिल्कुल मुमकिन है। गुस्से में इंसान फैसला बदल सकता है, जज्बात नहीं।
अभिषेक हुआ, ध्रुव बचवा कहाँ है? पापा सच बोले तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। भोलेनाथ की कसम, हमने तो दानी को ये सोचकर अपनाया था कि वो हमारे बेटे को, हमारे घर को खुशियों से भर देगी, स्वर्ग बना देगी हमारे घर को। लेकिन उसने तो हमसे हमारा बेटा ही छीन लिया, नर्क बना के रख दिया है हमारे घर को। काशीनाथ जी, यूपी 32LK 1010, आप ही के घर की गाड़ी है क्या? जी वो गाड़ी हमारे छोटे भाई ध्रुव पांडे की गाड़ी है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, क्या बात है? ध्रुव जी ठीक तो है ना? तो ये गाड़ी अभी इस वक्त है कहाँ? इंस्पेक्टर साहब वो गाड़ी अभी हमारा भाई चला रहा होगा कहीं पे, लेकिन अब साफ साफ बताइए हुआ क्या है? देखिए काशीनाथ जी, फैजाबाद रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ है। हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने ये बयान दिया है कि इस गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मारी थी। अब बताइए, आपका बेटा ध्रुव इस वक्त कहाँ है? आपको कोई गलतफहमी है। वो हमारा बचवा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे इस किस्म के संस्कार नहीं मिले। काशीनाथ जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये हिट एंड रन का केस है। आपका बेटा टक्कर मारा और भाग गया। अगर आप लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो आप सब भी फंस जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये चश्मदीद गवाह है कौन? कोई धानी पांडे है सर। देखा आपने, वो लड़की इस हद तक उतर आई है। अब काशी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो लड़की जानबूझ के कर रही है ये सब। बहना, एक मिनट, अब चुप रहिए। क्या? सर, क्या यही आपकी चश्मदीद गवाह? हाँ यही है, पर आप लोग कैसे जानते हैं इसे? ये हमारी बहन है। और ये हमारे बेटे की पत्नी थी। रूपा जी, ये हमारे घरेलू मामले हैं। इन मामलों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है। वो पति पत्नी में घर के अंदर होता है ना, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, तो इसलिए वो कुछ अरसे से अलग रह रहे हैं। बस इतनी सी बात है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया है। ये लड़की हमारे परिवार को, हमारे बेटे को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है। हम ये सब नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। काशीनाथ जी, जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे ध्रुव को फैजाबाद रोड के थाने में भेज दीजिए। कभी सोचा था क्या तुमने कि जो इंसान तुम्हें बचाने के लिए मौत से लड़ा करता था, आज वही इंसान तुम्हें मारने की कगार पे उतर आया? आज जो कुछ भी हम तुम्हारी वजह से था, सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे, और अब हमारी बारी। आखिरी बार चुनौती देकर भेजा था ना तुम्हें, कहा था ना कि हमारी आंखों के सामने मत आना, लेकिन नहीं, हमारी बात ना मानना तुम्हारी पुरानी आदत जो है, और अब इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम हमें मजबूर करियो कि हम तुम्हारे साथ गलत करें। हम तुमसे दूर गए थे थाने, लेकिन हमारे करीब आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। हाथ छोड़िए हमारा।
जी हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है।